सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 आज आपने विभिन्न प्रकार के भजन सुने। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमय है, सर्वशक्तिमय का अर्थ है अनेक शक्तियों का जो मालिक है, अनेक शक्तियों से संपन्न है, अनेक शक्तियां हैं जिसमें आज उनकी एक जो सर्वोच्च एवं सबसे प्रमुख शक्ति है, आज उसकी थोड़ी चर्चा आरंभ करते हैं। आज के भजन भी उसी दिशा में थे, उसी को आरंभ करते हैं। संत महात्मा कहते हैं वह अनेक शक्तियों का मालिक, लेकिन एक शक्ति उसकी सर्वोपरि है और वो है हमारे ऊपर उसकी दया की शक्ति। ये सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। उसका हृदय इतनी जल्दी द्रवित होता है, आपकी कारुण्य पुकार को इतनी जल्दी से सुनता है वह। ये उसकी शक्ति सर्वोपरि सर्वोच्च शक्ति है। बदकिस्मती हमारी, दुर्भाग्य हमारा, हम इस शक्ति का सदुपयोग नहीं करते। क्यों? विश्वासी नहीं है। पुलिस को बुला लेंगे, सेना से सहायता मांगेंगे, पड़ोसियों से सहायता मांगेंगे, लेकिन परमेश्वर से सहायता मांगने वाला तो वह गजराज है या द्रुपदा है या दूसरे हैं, हम नहीं। ऐसा विश्वासी नहीं है हमें कि परमेश्वर हमारी रक्षा करने योग्य है। अपने बल पर भी हमें बहुत विश्वास, दूसरों के बल पर भी बहुत विश्वास, लेकिन परमात्मा तो हमारे लिए बहुत निर्बल है, उसके बल पर विश्वास नहीं। देखो ना, जिन्होंने पुकारा उनके लिए वह दौड़ के आए, दौड़ते हुए आए, अविलंब आए, बिना देरी आए, देरी नहीं करी। आज इसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा आरंभ करते हैं। परमेश्वर की दया कैसे उपलब्ध होती है, उसकी करुणा कैसे हमें मिल सकती है, उसकी कृपा हमारे ऊपर किस प्रकार अवतरित होती है। राम कृपा अवतरण में स्वामी जी महाराज ने बड़ा स्पष्ट लिखा है, देव दया सुशक्ति का सहस्त्र कमल में मिलाप हो सत्पुरुष संयोग से। इस बात को न भूलिएगा। मुझे ये बात बार बार दोहराते लज्जा तो आती है, पर भक्तजनों, स्वामी जी महाराज की बात लिखी हुई है, सत्य को कैसे झुठलाया जा सकता है। उस देव की दया कब अवतरित होगी, उस देव की कृपा कब अवतरित होगी, उसका हृदय करुणा से कब हमारे ऊपर द्रवित होगा, जब कोई बीच में संत आएगा।
मानो परमेश्वर ने संत को इतना अधिकार दे रखा हुआ है, परमात्मा उस संत का आज्ञाकारी बन जाता है। आज्ञा तो नहीं करता, वह तो बिलखता है दूसरे के लिए। दूसरों पर कृपा अवतरित हो, ये मांग उसकी निरंतर बनी रहती है। दूसरी तेरी दया से वंचित न रहें, कोई तेरी करुणा से परमात्मा वंचित न रहे, तेरी कृपा से वंचित न रहे। यही तो एक संत की निरंतर मांग हुआ करती है। प्रभु श्री राम कहते हैं सुग्रीव को, भीषण शरणागत होके आया है, घोषणा करके आया है रावण के दरबार में, मैं प्रभु राम की शरण में जा रहा। भगवान सुग्रीव की बात सुन के आप जानते ही हैं सुग्रीव ने क्या कहा है, बंदी बना लीजिएगा, ये विश्वास के योग्य नहीं है। दशानन का भाई, दशमुख का भाई है, सुग्रीव नहीं जानता प्रभु राम तो सहस्रनानन के बड़े भाई हैं। शेषनाग काल का प्रतीक सहस्रमुख वाला है। भगवान राम भला दशानन के भाई की क्या परवाह करते हैं, वह तो सहस्रनानन के बड़े भाई हैं। उन्हें दशानन के भाई की कोई परवाह, कोई चिंता, कोई भय नहीं। ये भेदिया है, भेद लेने आया। प्रभु राम उनकी बात सुन के मुस्कुराते हैं, मेरे जैसा ही है, मैं भी तो हर एक के हृदय में बैठ के सबका भेद ही तो लेता हूं। विभीषण यदि भेद लेने आ गया है तो कोई बात नहीं, मेरे जैसा ही है। सुग्रीव को आने दीजिएगा, इसे बंदी नहीं बनाना, उस प्रकार का बंदी नहीं बनाना जिस प्रकार का तुम कह रहे हो। बंदी तो मैं इसे बनाऊंगा, पर मैं अपने ढंग से बनाऊंगा। उसे कहते हैं एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है, यदि उसने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या भी कर रखी है, तो भी मैं उसे दुत्कारता नहीं। कोटि ब्राह्मणों की हत्या उसने कर रखी है, यदि वह एक बार मेरी शरण में आ जाता है, ये कह देता है कि मैं आपकी शरण में आ गया हूं, तो मैं उसे ठुकराता नहीं, दुत्कारता नहीं। सुग्रीव जैसा व्यक्ति तो सोच सकता है बहुत अच्छी बात है महाराज, जिंदगी भर पाप करते रहो, पाप करते रहो, पाप के ऊपर पाप करते रहो, और अंत में जाके एक बार आपके सामने जाके कह दिया आ गया मैं आपकी शरण में, और आपने माफ कर दिया। ये बात सुग्रीव जैसा व्यक्ति, हमारे जैसा सामान्य व्यक्ति सोच सकता है। कठिनाई प्रभु राम यहां एक व्यक्त करते हैं। भाई सुग्रीव, मित्र सुग्रीव, पाप करने वाला व्यक्ति जिसे पाप रुचिकर है, वह इतनी आसानी से मेरा भजन पाठ करता नहीं, वह मेरी ओर मुड़ता नहीं। ये बात भी स्पष्ट कर दी। मेरी शरण में भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कोई दुराचारी भी आ जाता है, पापी पाप कर्मी भी आ जाता है, तो वह भी साधु ही जानने योग्य है। क्यों? वह सही दिशा में मुड़ गया है, जहां उसे जाना चाहिए, जिस ओर उसे जाना चाहिए वह आ गया है। वह साधु ही जानने योग्य है, वह आ गया है, शेष का काम तो मेरा है, वह मैं करूंगा। ऐसा है स्वभाव उस परब्रह्म परमात्मा का, अतिशय दयावान। क्या समझते हो भक्तजनों इस दया का अर्थ? क्या समझते हो उसकी करुणा का अर्थ? क्या समझते हो उसकी कृपा का अर्थ? क्या ये कि वह आपको छोटे से बड़ा व्यापारी बना देता है, छोटे अफसर से बड़ा अफसर बना देता है, एक कार की जगह अनेक कारें दिलवा देता है, छोटे से मकान की जगह बड़ा मकान दिलवा देता है? क्या इसको उसकी दया, करुणा एवं कृपा मानते हो? नहीं। अभी आपने भजन सुना, जिस वक्त
एक जीव का चित्त बिना प्रयास के परमेश्वर की ओर मुड़ने लग जाए, अपने आप परमेश्वर के चरणारविंद की ओर जाने लग जाए, तो समझ लीजिएगा परमेश्वर की दया, कृपा, करुणा अब अवतरित हो गई है। एक छोटे से दृष्टांत से समझिएगा इस बात को। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा। राजा दशरथ के पास जाते हैं भगवान राम एवं लक्ष्मण जी को लाने, वह इस यज्ञ की रक्षा करें। प्रभु राम कितने अच्छे शिष्य हैं, रथ पर नहीं बैठे, रथ गुरु को भी मिल जाता बेचारे को। विश्वामित्र ने कहा रथ पर सवारी करनी नहीं, जैसे वह चले हैं आगे आगे नंगे पांव, वैसे ही पीछे पीछे भगवान राम भी लक्ष्मण सहित चल पड़े। सबसे पहले ताड़का मिलती है। 1000 हाथी के बल वाली राक्षसी। संत महात्मा विश्लेषण करके कहते हैं, साधक जब अपनी साधना आरंभ करता है तो सबसे पहले उसके रास्ते में ये ताड़का आती है। ये कौन है ताड़का? संतों महात्माओं ने कहा ये ताड़का, इसका नाम है दुराशा। आशा सुन रखा है आपने नाम, निराशा सुन रखा है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं नहीं, ये आशा नहीं, ये निराशा नहीं, ये दुराशा है। किसी गलत व्यक्ति से जब आशा करी जाए तो उसे दुराशा संत महात्मा कहते हैं। कौन है ये ताड़का? संत महात्मा कहते हैं नाम तो जपते हो परमात्मा का और आशा रखते हो संसार से, ये दुराशा है। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं राम इसे तुरंत मारो। एक साधना करने वाला साधक यदि चाहता है कि उसकी साधना सफल हो, उसका चित्त परमेश्वर की ओर अपने आप मुड़ना लग जाए, तो उसे सबसे पहले इस दुराशा रूपी ताड़का का हनन करना है। मार दिया एक तीर से, और मार के ताड़का को, उसका तत्व जो है वह अपने शरीर में ले लिया। क्या अर्थ है इसका? मैं आशा को नहीं मारना चाहता। भगवान यह स्पष्ट करते हैं मैं आशा को नहीं मारना चाहता। हे साधक जनों, आशा नहीं मारनी, लेकिन ये आशा संसार के प्रति न रख के मेरे प्रति हो जाए, बस इतना ही काम मुझे करना है। मैं उस ताड़का को मार दिया है और उसे अपने भीतर ले लिया है। आशा संसार के प्रति न रखो, आशा मेरे प्रति रखो। इस आशा का रुख मेरी ओर मोड़ लो। किसी ने उल्हाना दिया, प्रभु अभी ताड़का मिली है, आगे जाके अहल्या मिलने वाली है। एक को मार दिया, दूसरी को उतार दिया। ये क्या न्याय है आपका? एक को तीर मारा और दूसरी को अपनी चरण धूलि प्रदान करके उद्धार कर दिया। भगवान कहते हैं देखो एक साधक कैसा होना चाहिए। भगवान कहते हैं भाई सच मानो, मैंने ना किसी को उतारा है ना किसी को मारा है। गुरु आज्ञा थी, एक के लिए कहा मार दीजिएगा, मैंने मार दिया। एक दूसरी के लिए कहा तार दीजिएगा, मैंने तार दिया। मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया, मैंने मात्र गुरु आज्ञा का पालन किया है। आपको यह लगता है कि एक को मैंने मारा है, दूसरी को मैंने तारा है? नहीं भाई। डॉक्टर किसी को कड़वी दवाई दे या मीठी, लक्ष्य एक ही है, ये रोगी रोग से मुक्त हो जाए। एक को तीर मारा, दूसरी को चरण धूलि दी, पर दोनों को मैंने परम धाम प्रदान कर दिया। ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी दया है, ये मेरी कृपा है, ये मेरी करुणा है। अहल्या मिली,
अति सुंदर नारी। ब्रह्मा जी ने जिस वक्त इस सुंदरी नारी को बनाया, कहते हैं सारा जगत अहल्या पर मोहित हो गया। इंद्र देवता भी मोहित हो गए, मन में ठान ली इसके साथ शादी करूंगा। कौन है ये अहल्या? हमारी बुद्धि, हमारा सौंदर्य किसके कारण? बुद्धि के कारण। यदि ये बुद्धि ना होती तो कहीं पशु पक्षी कीड़े मकोड़े होते। बुद्धि के कारण हम मानव हैं। ये अहल्या बुद्धि है, अति सुंदरी। इस बुद्धि को कहां जाना चाहिए? ब्रह्मा जी स्पष्ट करते हैं। एक तरफ इंद्र मांग रहा है, मैंने इससे शादी करनी है जो भोगी है। इंद्र पुण्य कर्म भी करता है तो भोग भोगने के लिए। इस बुद्धि के सामने दो समस्याएं हैं, दो संकल्प हैं। इंद्र के पास जाए, एक भोगी के पास जाए, या एक तपस्वी त्यागी के पास जाए, ऋषि गौतम के पास। ब्रह्मा जी महाराज इसे महर्षि गौतम के पास भेजते हैं, इंद्र के पास नहीं। इस भोगी के साथ बुद्धि को नहीं रहना चाहिए। इस भोग का समर्थन किसी बुद्धि को नहीं करना चाहिए, यह स्पष्ट होता है। दूसरी बाधा है ये बुद्धि जो भोग समर्थन करने वाली बुद्धि। ऐसी बुद्धि को जड़ बुद्धि बना देते हैं परमात्मा, ऐसी बुद्धि को जड़ बुद्धि कहते हैं। और गौतम ऋषि जब ये भोग बुद्धि हो जाती है तो उसे अस्वीकार कर देते हैं। जानते हो ना सारी कथा, ये आपके सामने रखने वाली बात नहीं है। आप इस बात को जानते ही हैं, इस कथा को जानते ही हैं भली भांति। जैसे ही जड़ता ठीक होती है तो गौतम ऋषि फिर उसे स्वीकार करने के लिए आ जाते हैं। ये बुद्धि भोग का समर्थन न करे, त्याग तप का समर्थन करे, यही इसकी सुंदरता है। धनुष तोड़ते हैं, परशुराम आता है। धनुष अहंकार का प्रतीक है, तोड़ दिया। शिव धनुष अहंकार का प्रतीक है, वह भी साधक ने तोड़ दिया। तब परशुराम आता है जिसके पास विष्णु का धनुष है। ये धनुष चित्त का प्रतीक है। परशुराम भगवान राम से कहते हैं, वह धनुष तो पुराना था, तोड़ डाला, इसको तोड़ के दिखाओ। कहते हैं वह विष्णु धनुष चित्त अपने आप ही भगवान राम के हाथ में चला जाता है। भक्तजनों, यही साधना संपन्न हो जाती है जब चित्त स्वतः परमेश्वर की ओर मुड़ जाए, अपने आप चित्त जाने लग जाए परमेश्वर की ओर। ये है परमात्मा की दया, ये है परमात्मा की कृपा, ये है उसकी करुणा। परमेश्वर के स्वभाव की चर्चा चल रही है पिछले सप्ताह से। कैसा सुंदर स्वभाव है उस प्रभु का। आइए उस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इजाजत दीजिएगा। एक सप्ताह पहले मैं वृंदावन गया। पूजनीय अमीरचंद जी शास्त्री हैं, वहां पर स्वामी जी महाराज के बहुत जान पहचान वाले, बहुत पुराने साधिक कहिए, सहयोगी कहिए, उनके श्री चरणों में कुछ मिनट बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। बात ही उन्होंने राम शब्द से आरंभ करी। कहने लगे, एक नया अर्थ बताऊं राम का। रा अर्थात राधा, म अर्थात माधव, दोनों आपस में मिल जाएं तो बनता है राम। रा अर्थात राधा, म अर्थात माधव, दोनों आपस में मिल जाएं तो बनता है शब्द राम। कहने लगे, मैं तो युगल सरकार का उपासक हूं, पर मेरी पत्नी अद्वैत है, अद्वैत में विश्वास करती है,
वह राम की उपासिका है। मेरा बना हुआ मंदिर, मेरे लिए मंदिर यहां है, मेरी पत्नी ने अपना अलग मंदिर बनाया हुआ है, वह ऊपर उपासना करती है अपने राम की। शाम के स्वभाव की चर्चा करते हुए, भगवान के स्वभाव की चर्चा करते हुए पिछले सप्ताह बात यहां आई थी। कोई कोटि अपराध करके भी एक बार मेरे सम्मुख आ जाता है तो मैं उसे दुत्कारता नहीं, मैं उसे त्यागता नहीं। कैसा सुंदर स्वभाव है हमारे परमेश्वर का। एक बार मेरे सामने आ जाए, क्या करे सामने आके? झुक के प्रणाम करे आपको, आपकी स्तुति गाए। हर एक को तो ये सब कुछ करना नहीं आता। भगवान कहते हैं ठीक बात है, एक बार आके मेरे सामने हो जाए, प्रणाम करे तो भी ठीक, ना प्रणाम करे तो भी ठीक, पर मेरे सामने आ जाए। प्रणाम करे तो मैं दोनों बाहें फैलाए हुए उसको अपने हृदय से लगाने के लिए तैयार खड़ा हूं। और ना प्रणाम करे, रावण ने मुझे प्रणाम नहीं किया, कंस ने मुझे प्रणाम नहीं किया, हिरण्यकश्यप ने मुझे प्रणाम नहीं किया, शिशुपाल ने मुझे प्रणाम नहीं किया, पर इन सबको भी मैंने अपना ही धाम दिया। ना प्रणाम करना चाहो कोई बात नहीं, ना करो, पर एक बार मेरे सामने आके खड़े हो जाओ। क्या अर्थ है इस सामने आके खड़े होने का? प्रेम पूर्वक मुझे याद करो, स्नेह पूर्वक मेरा स्मरण करो, इसको कहेंगे परमेश्वर के सामने हो जाना। प्रेम में इतना बल है ना, जो प्रेमी एवं प्रेमिका को आमने सामने ला दे उसी को तो प्रेम कहा जाता है। आमने सामने लाके खड़ा कर दे उसी को तो प्रेम कहा जाता है। जो देरी मिटा दे, दूरी मिटा दे, उसी को तो प्रेम कहा जाता है। कैसी विलक्षण महिमा है इस प्रेम की, भगवत प्रेम की, दिव्य प्रेम की। प्रेम पूर्वक नाम जपिएगा, प्रेम पूर्वक नाम का सिमरन करिएगा तो आप परमेश्वर को अपने अंग संग बिल्कुल आमने सामने ही पाओगे, और पाना भी चाहिए। नाम जपत, इस प्रकार से जपा हुआ जब नाम है वह आपको किसी बंधन में नहीं रहने देता। भगवान कहते हैं प्रेम पूर्वक यदि एक बार नाम जपा जाता है तो भवसागर सूख जाता है। तैरना उसे पड़ता है जो अपनी बाह परमेश्वर को नहीं पकड़ाता। जिसने अपनी बाह परमेश्वर श्री राम को पकड़ा दी है उसके लिए सागर सूख जाता है। पानी ही नहीं है तो तैरना कहां है? उसके लिए सागर नहीं रहता, उसको तैरने की आवश्यकता नहीं हुआ करती, वह माया जंजाल में नहीं फंसा करता। एक बार आके मुझे प्रेम पूर्वक मेरे आमने सामने हो जाओ। प्रश्न उठता है, अनेक बार हमने पुकार के भी देखा पर वह आता नहीं है। शर्त रखी है परमात्मा ने अपने स्वभाव में, निस्सहाय होके मुझे पुकारोगे तो मैं अनसुनी नहीं करता, और सहारों का भी आश्रय लेके रखोगे और मुझे पुकारोगे तो मैं इतनी आसानी से सुनता नहीं। एक शर्त रखी है। क्या पुकारना अनिवार्य है? जीवन में ऐसे भी तो अवसर आते होंगे, सोए सोए ही छत गिर जाती है, परमेश्वर पुकारने का भी अवसर नहीं देता। क्या ऐसे व्यक्तियों को बिना आश्रय के ही परमेश्वर मरने देता है? क्या ऐसे व्यक्तियों की वह रक्षा नहीं करता? कैसा दयालु है, कैसा कृपालु। अनेक प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं उसके स्वभाव पर। इसकी चर्चा तो करेंगे 15 सितंबर को। आज एक और थोड़े से स्वभाव की चर्चा। मुझे बांधना ही आता है, मुझे खोलना नहीं आता। सखियों मैंने बांधना ही सीखा है,
आप जहां मर्जी जाते रहो, जहां मर्जी भटकते रहो, जिस किसी को मैंने बांध लिया है उसको मैं छोड़ता नहीं। आज एक सखी के घर में नन्हे मुन्ने भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं, माखन चोरी करते हुए पकड़े गए। सखी ने पकड़ लिया, क्यों चोरी कर रहे हो? तू मेरे घर आया ही क्या करने? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सखी तेरे पति की कसम, आगे से तेरे घर कभी नहीं आऊंगा। मेरे पति की कसम क्यों खाते हो? अच्छी बात है, तेरे बाप की कसम, अब इसके बाद कभी तेरे घर नहीं आऊंगा। सखी और चिढ़ गई, घर मेरा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सखी रोज कथा सुनती हो, लेकिन अभी ये मैं और मेरा नहीं गया। अरे सब कुछ मेरा है, मानना इस बात को, मैं अपने ही घर आया हूं तो मुझे क्यों निकाल रही है? वह निकाल रही है, भगवान कह रहे हैं तू जितना मर्जी निकाल, पर ये घर मेरा है, मैं ये अस्वीकार नहीं कर सकता। ये भगवान का स्वभाव है। सखी नहीं मानती, पकड़ के बांध देती है, कस के बांधती है। पहले पूछती है, तूने माखन खाया? मैंने अपनी आंखों से देखा है। भगवान कहते हैं, नहीं, तुझे गलती लगी है। इस मक्खन के ढेले में एक चींटी चल रही थी, मैं उसे निकालने लगा, तू उतने में तू आ टपकी, तुझे लगा कि मैं माखन चोरी कर रहा हूं। ठीक बात है, पर ये उंगली तो भर गई, ये मुख पर माखन कैसे आ गया? अरे उसी वक्त मेरे मुख पर मक्खी बैठ गई, मैं उसे मक्खी को हटाने लगा तो माखन यहां लग गया, मैंने माखन कहां खाया? ये सखी को संतुष्ट नहीं कर पाई ये बात, उसने भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया, पक जोर से। भगवान कहते हैं, इतना कस के तो ना बांधो ना, देखो मेरा कोमल शरीर है, मुझे दर्द होती है। सखी को तरस आ गया, उसने थोड़ा सा काना को ढीला कर दिया। ढीला करने के बाद स्वयं और सखियों को, अपनी सहेलियों को बुलाने के लिए चली गई। आओ देखो देखो, मैंने आप सबके कहना को बांध रखा है। भक्तजनों, भगवत प्रेम इस प्रकार का है, भक्ति इस प्रकार की है, जहां इसमें प्रदर्शन की भावना आ जाती है, भक्ति हवा हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण को मौका लगा, ढीली रस्सी थी, खोल दी। अंगूठा दिखा के कहने लगे सखी को, तुझे बांधना नहीं आता सखी, जा रहा। सखी बाजू पकड़ती है, कहती है, अच्छी बात है, मुझे बांधना नहीं आता तो तू बांध के दिखा। किस्मत वाली सखी है, भगवान श्री कृष्ण ने सखी को बांध के दिखाया। बांध ही रहे थे तो तल्लीन हो गई, समाधि लग गई सखी की। नाम रूप सब कुछ खत्म हो गया, इतनी तल्लीन हो गई, समाधिष्ट हो गई। थोड़ी देर के बाद मुस्कुराते भगवान को देखा तो कहने लगी, मैंने भी तो तेरी रस्सी ढीली की थी ना, इतना कस के तो ना बांध, थोड़ी ढीली कर दे। भगवान कहते हैं, सखी तुझे तो बांधना नहीं आता और मुझे बांधना ही आता है, मुझे छोड़ना नहीं आता। तूने तो ढीली कर दी, पर मैं ढीली नहीं कर सकता, ये मेरा स्वभाव है, मैं जिसको पकड़ लेता हूं पकड़ ही लेता हूं, मुझे छोड़ना सखी नहीं आता। भगवान के और स्वभाव किस प्रकार के हैं, कितने सुंदर स्वभाव हैं प्रभु के, कितना प्यार उमड़ता है मात्र स्वभाव के जानकारी से। जिस किसी सज्जन को, साधक को उसके स्वभाव का अनुभव हो जाता है, उसे अनुभूति हो जाती है, उसका जन्म तो कृत कृत धन्य अति धन्य हो जाता है। नमो नमः श्री राम, तुझको नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः।
नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः नमो नमः महाराज नमो नमः 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 गुरुदेव तुमको नमो नमः नमो नमः गुरुदेव नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः 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 नमो नमः